हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पूरे डिटेल्स में JEE मेन एग्ज़ाम की गाइडलाइंस जो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने रिलीज़ की है। ये गाइडलाइंस को ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे और फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। एग्ज़ाम देने तो जाना ही है, तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर ध्यान से देखते रहें। तो ये देखिए, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट फॉर JEE मेन एग्ज़ाम। तो चलिए इसे मैं एक एक करके आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। एज अ प्रिकॉशन फॉर COVID-19, द कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटरिंग टाइम एट सेंटर. नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम. गेट बंद होने के बाद आप लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा. नो कैंडिडेट shall be permitted to leave the examination hall before the end of the exam. एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले आप लोगों को 3 घंटे के पहले बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा. On completion of exam, please wait for instruction from invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidate will be permitted to move out one at a time only. जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो जब तक इन्विजिलेटर आपको ना कहे जाने के लिए आपको नहीं जाना है और एक एक करके बाहर निकलना है. नाउ फिफ्थ पॉइंट, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइजर फॉर COVID-19 गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली एडहर टू दैम. आप लोगों को जब एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होंगे और साथ में आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा. उस एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट जब आप लेंगे उसके साथ 3-4 फॉर्म हैं, वो पेज 3-4 पेजेस में हैं कुछ, तो वो पूरा डाउनलोड करके लेके जाएंगे और प्रॉपरली फिल करके. सिक्स्थ पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है 6 पॉइंट में. दिस एडमिट कार्ड आर रिलेटेड डिटेल्स आर इन ऑफ 4 पेज. पेज नंबर 1 में सेंटर डिटेल एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म है रिगार्डिंग COVID-19. पेज नंबर 2 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फॉर कैंडिडेट एंड पेज नंबर 3 एंड 4 में एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग COVID-19. द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड और 4 पेजेस. आपको पूरे 4 पेजेस जो है वो डाउनलोड करना है. पहले में आपका सेंटर डिटेल है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भरना है, अंडरटेकिंग फॉर्म. सेकेंड में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो पढ़ना है. थर्ड और फोर्थ में एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग COVID-19, आपको कुछ एडवाइस दी गई है वो आपको पढ़ना है. द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन. Candidate are required to visit the examination venue a day in advance to see the arrangement at the center so that they do not face any problem on the day of the examination. 8 पॉइंट में आपको कहने की ये कोशिश कर रहा है कि कैंडिडेट एक दिन पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में आ जाए ताकि जिस दिन आपको एग्ज़ाम रहे आपका उस दिन आपको प्रॉब्लम ना हो. अब देखिए, अगर आप किसी रिलीजियस या कस्टम को फॉलो करते हो जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक ड्रेस कोड पहनना होता है तो आप सेंटर में थोड़ा पहले पहुंचे ताकि उस चेकिंग में प्रॉब्लम ना हो. No candidate would be allowed to enter the examination center without admit card, valid ID proof and proper frisking. Frisking through hand-held metal detector will be carried out without touching body. 10th पॉइंट में ये लिख रहा है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में अंदर एंटर करने नहीं दिया जाएगा जब आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, वैलिड आईडी प्रूफ नहीं होगी और फ्रिस्किंग नहीं होगी. फ्रिस्किंग आप लोग JEE का एग्ज़ाम जो जनवरी में दिया होगा उन्हें पता होगा क्या होता है. सिंपली एक मेटल का रॉड जैसा होता है, वो आपको सिर्फ ऊपर से नीचे तक ऐसा चेक करेंगे, वो मेटल आपको डिटेक्ट करके बताएगा उसमें कुछ चीज़ है या नहीं. ये होता है फ्रिस्किंग. फिर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी, 11th पॉइंट में पढ़ रही हूँ, ओनली द फॉलोइंग आइटम विद दैम इन द एग्जामिनेशन वेन्यू. ए, candidate admit card along with the self declaration downloaded from NTA website, a clear printout on A4 size paper duly filled in.
a simple transparent ballpoint pen, additional photograph to be pasted on attendance sheet, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर जो 50 ml का बॉटल होना चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये 5 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं लेके जाना है। एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एडिशनल फोटोग्राफ लेके जाना है, कलर, हैंड सैनिटाइजर पर्सनल लेके जाना है 50 ml का, और पर्सनल आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। 12th पॉइंट, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल इन द अंडरटेकिंग इन legible handwriting but put their signature and paste the photograph at an appropriate place. They should ensure that their left thumb impression is clear and not smuggled. आपका लेफ्ट थंब में कुछ भी चीज़ें ना करें एग्ज़ाम के पहले, लाइक आप कोई मेहंदी, टैटू ये सब ना लगाएं, क्योंकि वो उसमें उस टाइम में आपको फिर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाने में प्रॉब्लम होगी। एंड कैंडिडेट में ब्रिंग एनी ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट। मतलब आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके आनी है, वो पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, ऑल अदर आईडी, फोटोकॉपी ऑफ आईडी इवन इफ attested scan photos of ID in mobile will not be considered as a valid ID proof। ठीक है, मतलब आप लोगों को इनमें से कोई एक लेके जाना है ओरिजिनल में। ठीक है, ये जो प्रूफ जो गवर्नमेंट इशू करती है उनमें से कोई एक चीज़ आपको लेके जानी है। 14 पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD certificate if claiming relaxation under this, self declaration, passport size photograph, valid photo ID proof and COVID-19 and this। मतलब जो स्टूडेंट्स PWD स्टूडेंट्स होंगे उनको PWD सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये 3 लेके जाना है। फॉर ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 of B आर्किटेक्ट, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन ज्योमेट्री बॉक्स सेट, pencil, eraser, color pencil and crayon. The candidate are not allowed to use watercolor on drawing sheet. Now, the candidate are not allowed to carry any personal belonging including electronic devices, mobile phone, other banned prohibited item listed in the information bulletin to the examination center. Examination official will not be responsible for safe keep of personal belonging and there will be no such facilities. आपको अपने साथ जो सिर्फ ये 5 चीज़ मेंशन है यही लेके जाना है, और कोई भी गैजेट्स ना ही वॉचेस कुछ भी लगा के नहीं जाना है। देखिए 17 पॉइंट, शूज ऑब्लिक फुटवेयर विथ थिक शूज सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। मेरा एडवाइस यही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो नॉर्मल जो घर में स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं वही पहन के जाएं, शूज़ वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, बाहर आपको उतार देंगे। फिर 18, 5 blank paper sheets for rough work will be provided in the examination hall or room. Candidate must write their name and roll number at the top of the sheet and must drop in the designated drop box without fail। जो वहाँ पे एक बॉक्स रहेगा डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स, एक बॉक्स रहेगा उसमें आपको डालना है। बिफोर लिविंग द एग्जाम फेलियर टू डू मे रिजल्ट इन नॉन एवोल्यूशन ऑफ एग्जाम। आपको ये कह रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे आपको 5 आंसर शीट मिलेगी टोटल 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जब एग्ज़ाम से आप बाहर निकलेंगे तो वो 5 रफ शीट और आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे एक बॉक्स बना रहेगा, उसमें याद से डालना है। अगर आप नहीं डालते तो आपका JEE का जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो आंसर चेक नहीं होगा, वो पेपर। ड्यूली फिल एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन मस्ट बी ड्रॉप इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स, ये हो गया। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेलियर मीन्स ऑफ अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सेंटर अंडर। ये आप CCTV कैमरे के अंदर होंगे, आपको कुछ भी चीज़ें अनफेयर नहीं करनी है। If any stage it is found that a candidate has submitted multiple application in or her one submit, then candidate will cancel it। आप
एग्जामिनेशन जब देने जाएंगे तो आपको सिर्फ एक बार ही देना है, दूसरे शिफ्ट में भी होगा तो भी आपको नहीं देना है। आपका जिस शिफ्ट में एडमिट कार्ड में लिखा होगा उस शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाना है। दूसरे शिफ्ट में अगर आप देंगे तो आप एग्ज़ाम आपका कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। Candidate advised to check updated on NTA website regularly. They should also check their mailbox and register email address and SMS in their registered mobile number for latest updated information. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19. NTA will implement social distancing measure as per Government of India guideline in current scenario of COVID-19 to ensure health and safety to candidates. और ये सब कुछ क्या हम देखते हैं। प्रिपरेशन एट एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर में क्या प्रिपरेशन की गई है NTA के द्वारा। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन बिफोर ईच शिफ्ट and after last shift of candidate, sitting area will be thoroughly sanitized. Monitor, keyboard, mouse, webcam, desks and the chair, all door handles, staircase railing, lift button etc. will be disinfected. Wheelchair if present at venue will be disinfected. मतलब ये कह रहा है कि हर शिफ्ट के बाद और लास्ट शिफ्ट के बाद पूरा सैनिटाइजेशन होगा, कंप्लीट सैनिटाइजेशन. गैप बिटवीन टू सीट्स विल बी मेंटेन एज पर GOI रूल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट बैठेंगे, उसके 2 सीट्स खाली रहेगी, फिर एक स्टूडेंट्स बैठेंगे, यहाँ मेंशन है. हैंड सैनिटाइज़र जो है अवेलेबल रहेगा आपका, हैंड सैनिटाइज़र जो है अवेलेबल रहेगा एंट्री हॉल में एंड इनसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू एट वेरियस प्लेसेस फॉर कैंडिडेट एंड स्टाफ टू यूज़. Barcode reader will be available at entry point to scan barcode on the admit card. The lab number will be informed to the candidate at this point. आपको जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो बार कोड होता है उसे ध्यान से वो विजिबल होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आप इन्विजिलेटर को दिखा के चेक नहीं कराएंगे, आपका इन्विजिलेटर आपका एडमिट कार्ड नहीं टच करेगा. वहाँ पे एक बार कोड स्कैनर होगा, वहाँ पे आप सिंपली अपना एडमिट कार्ड को स्कैन करेंगे, वो बार कोड अगर मैच करता है तो आपको अंदर घुसने दिया जाएगा. तो बार कोड को देख ले प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, प्रॉपर विजिबल है कि नहीं एडमिट कार्ड में. Rough sheet will be kept at the desk before start of the exam by invigilator wearing gloves to ensure hygiene. जो आंसर शीट वहाँ पे रखी जाएगी वो इन्विजिलेटर के द्वारा आपके डेस्क में रखी जाएगी एग्ज़ाम के पहले, और वो हैंड ग्लव्स पहने होंगे. It is ensured that all the processes are tough free to ensure social distancing norm. Candidate to reach center as per reporting entry time at center given in the admit card to avoid any crowding at the center at the time of entry and to maintain social distancing. अब pre-preparation examination. Candidate to check admit card to reach, मतलब आपको वही एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, उसके थोड़े देर पहले पहुंचना है, वो भी वहाँ पे मेंशन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है. कैंडिडेट शुड फिल एडमिट कार्ड एज पर इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली. यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अपना खुद का ओन मास्क लगा के आना है, और वही सारी चीज़ें जो ऊपर में मेंशन थी वो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको लेके आना है, ये 5 चीज़. अब यहाँ पे पढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री. कैंडिडेट नीड टू मेंटेन अ स्पेस ऑफ एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ एग्जाम at all the time. Queue manager, rows and floor marks will be arranged outside the center. Follow the instruction provided by center staff. Lab number will not be displayed outside the center to avoid any crowding at any one place in any situation. मतलब जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे तो नोटिस बोर्ड में आपका लैब नंबर नहीं होगा मेंशन. जब आप अंदर बार कोड से स्कैन करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा. Candidate will be required to sanitize hand by washing with soap and with hand sanitizer before enter in the center. Hand sanitizer will be available at various location in the year. Candidate should bring duly filled admit card. Candidate, 5th point, candidate will be offered a fresh 3-play mask before entry in order to stop chance of any UFM being used in the examination. The candidate is expected to wear the freshly provided mask at the center. The candidate will be required to remove the mask worn by him from home and use the mask provided at the center.
आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 3 लेयर का मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसी मास्क को पहनना है। आप जो घर से मास्क पहन के आएंगे वो वहाँ पे निकाल दिया जाएगा और इसे फॉलो करेंगे क्योंकि वो फ्रेश मास्क होगा। Candidate should bring identity proof and other document as advised in point number 11 and 13 of important instruction। ये जो मैंने आपको आगे पहले बताया था। Do not bring prohibited item, वो भी मैंने आपको बताया था। At the time of entry, the field in undertaking of admit card and body temperature use thermoguns will be checked and center staff will guide you to respective lab after scanning barcode and admit card. Candidate are required to strictly adhere to आपको वहाँ जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में और आपका पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगा। आपका टेम्परेचर सपोज करिए 99 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा होता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर आपके लिए एक अलग से रूम होगा वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा। बट अंडरटेकिंग फॉर्म में पहले से सब कुछ लिखा होगा जो आप लोगों के पास, आप लोग जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो उसमें होगा। Please observe that no one will be denied permission to appear for the examination until he or she violate the COVID-19 as per this। ठीक है, अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ये जो मैंने आपको बताया 5 A4 साइड रफ शीट रखी जाएगी, सैनिटाइज किया जाएगा। कैंडिडेट्स को अटेंडेंस शीट में खुद से अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करना है और साइन करना है। आफ्टर सैनिटाइजिंग हैंड विथ सैनिटाइजर, पहले सैनिटाइजिंग करेंगे उसके बाद फिर करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन completion of a shift, the candidate will be permitted to move out in orderly manner, 1 candidate at time। yes ये है, and candidate must drop, यही जो ऊपर में मेंशन था लास्ट में ध्यान रखेंगे। एक साथ नहीं जाना है, एक एक करके जाना है और बाहर निकलने के पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड और जो रफ शीट दी जाएगी वो ड्रॉप बॉक्स में डाल के जाना है, अदरवाइज आपका जो JEE एग्ज़ाम आपने दिया होगा वो आपका चेक नहीं होगा। सो ये इंस्ट्रक्शंस जो है प्रॉपर फॉलो करें, बाकी सब कुछ आप लोगों के एडमिट कार्ड में मेंशन है। ठीक है, सो इट्स माय एडवाइस कि आप इसे ज़रूर फॉलो करें बिकॉज योर ऑल लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू योर बेस्ट। सो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।